आप देख रहे हैं इंग्लिश एजुकेटर। मैं हूं आप लोगों का दोस्त साकिर सर। मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में बताऊंगा। लो मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट को लेकर। आइए बात करते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रीडिकेट किसे कहते हैं। However long a sentence may be, it can always be divided into two parts, है ना। सेंटेंस चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, इट कैन ऑलवेज बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसे दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रीडिकेट। मिसाल के तौर पर आई ईट आ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। ईट आ मैंगो क्या है? प्रीडिकेट है। कैसे आई सब्जेक्ट है, ईट आ मैंगो कैसे प्रीडिकेट है? चलिए तफसील से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये रहा आप लोगों के सामने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द वर्ड और वर्ड्स दैट डिनोट्स द पर्सन और थिंग्स अबाउट whom or which something is said are called the subject of the sentence। क्या कहा कि लफ्ज़ हो या लफ्ज़ों का मजमुआ हो, जुमले में जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। चाहे एक लफ्ज़ हो या लफ्ज़ों का मजमुआ हो, अगर जुमले में उसके बारे में बात की जाती है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कैसे, आगे समझेंगे। आइए प्रीडिकेट एक बार देख लेते हैं। पहले प्रीडिकेट किसे कहते हैं? ये रहा प्रीडिकेट। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that denotes what is said about subject is called the predicate of the sentence। क्या कहा कि लफ्ज़ हो या लफ्ज़ों का मजमुआ हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट के मुताल्लिक जो बात करता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। कुछ समझ में आया? मैंने कहा कि लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमुआ जिसके बारे में जुमले में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट के मुताल्लिक बात करता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा सारा मसला। देखिए यहाँ एग्जाम्पल, ये रहा आप लोगों के सामने सब्जेक्ट, ये रहा प्रीडिकेट, है ना। ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वी प्ले फुटबॉल, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वी क्या है? सब्जेक्ट है, और प्ले फुटबॉल क्या है? प्रीडिकेट है। सेकेंड सेंटेंस, द रिवर फ्लोज, नदियाँ बहती है। द रिवर क्या है? सब्जेक्ट है। फ्लोज क्या है? प्रीडिकेट है। थर्ड एग्जाम्पल, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। टेक टी इन द मॉर्निंग क्या है? प्रीडिकेट है। डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भूखते हैं। डॉग्स क्या है? सब्जेक्ट है। बार्क्स एट नाइट क्या है? प्रीडिकेट है। संगीता सिंग्स अ सॉन्ग, संगीता एक गीत गाती है। संगीता क्या है? सब्जेक्ट है, और सिंग्स अ सॉन्ग क्या है? प्रीडिकेट है। कैसे? देखिए यहाँ देखिए, वी सबसे पहले जो बताया मैंने कि लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमुआ जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ देखिए, वी प्ले फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेलता है? हम लोग खेलते हैं। हमारे बारे में बात हो रही है कि हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि वी के बारे में बात हो रही है, इसलिए वी क्या हुआ? सब्जेक्ट। यहाँ देखिए, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में, तो आई हो गया सब्जेक्ट, है ना। आई के बारे में कौन बात कर रहा है? टेक टी इन द मॉर्निंग बात कर रहा है, तो ये हो गया प्रीडिकेट। मैंने कहा था जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे तो वो हो गया प्रीडिकेट। तो यहाँ टेक टी इन द मॉर्निंग, है ना, किसके बारे में बात कर रहा है? चाय पीने का काम कौन करता है? आई करता है। कौन, किसने कहा? टेक टी इन द मॉर्निंग ने कहा।
तो ये टेक टी इन द मॉर्निंग प्रेडिकेट हुआ। डॉग्स बार्क एट नाइट, किसके बारे में बात हो रही है? कुत्ते के बारे में, कि कुत्ते रात को भूखते हैं, तो कुत्ते के बारे में बात हो रही है। कुत्ते क्या हो गया? डॉग्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बार्क्स एट नाइट है ना, सब्जेक्ट के मुताल्लिक बात कर रहा है ना, बार्क्स एट नाइट, कि रात को भूखते हैं कौन? डॉग्स। तो बार्क्स एट नाइट क्या हुआ? प्रेडिकेट। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट यस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर अदर वर्ड। सब्जेक्ट बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रीडिकेट, यानी कि वर्ब प्लस अदर वर्ड को प्रीडिकेट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, आप लोगों को ये नोट याद कर लेना चाहिए। इन मोस्ट सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स फास्ट एंड द प्रीडिकेट कम्स आफ्टर वर्ड। क्या कहा? कि ज़्यादातर जुमलों में सब्जेक्ट पहले आता है, प्रीडिकेट बाद में आता है ना। ज़्यादातर का मतलब 95% या 98% आप कह सकते हैं। 98% केसेस में सब्जेक्ट पहले आता है और प्रीडिकेट बाद में आता है। जैसे यहाँ एग्जांपल, ही सो अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही सब्जेक्ट है, सबसे पहले आया है। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल प्रीडिकेट है, बाद में आया है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड उन्हें मदद करते हैं जो अपने आप को मदद करते हैं। गॉड क्या है? सब्जेक्ट है, पहले आया है। हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ क्या है? प्रीडिकेट है, जो सब्जेक्ट के बाद आया है। सकलेन रोड्स दिस ग्रामर, सकलेन ने इस किताब को लिखा। सकलेन क्या है? सब्जेक्ट है, पहले आया है। रोड दिस ग्रामर क्या है? प्रीडिकेट है, बाद में आया है। यानी कि ज़्यादातर केसों में सब्जेक्ट पहले आता है और प्रीडिकेट जो है बाद में आता है ना। नेक्स्ट, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं नोट 2। ये देखिए यहाँ, बट इन सम केसेस द सब्जेक्ट may be understood or the object is generally omitted. सब्जेक्ट इज जनरली ओमिटेड। क्या कहा? कि कुछ केसेस में, कुछ हालत में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है या सब्जेक्ट जो है जनरली उसको हटा ही दिया जाता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है। कुछ ऐसे केसेस हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल, गो दियर। ये गो दियर में सब्जेक्ट कहाँ है भाई? गो दियर वर्ब 1 है ना, और अदर वर्ड है ना। तो सब्जेक्ट कहाँ है? बगैर सब्जेक्ट का ये सेंटेंस है? नहीं, यहाँ सब्जेक्ट यू है मगर पोसीदा है, अंडरस्टूड है। कह रहा है कि तुम वहाँ जाओ, मतलब यू गो दियर, यू कोमा गो दियर, तुम वहाँ जाओ। यू बोला नहीं जाता है, सिर्फ बोला जाता है गो दियर। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए, थैंक यू, आपका शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। तो मैं का इंग्लिश आई कहाँ है यहाँ? नहीं है ना। आई है, अंडरस्टूड है, पोसीदा है ना। अच्छा, 3 नंबर देखते हैं कि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रीडिकेट आर अंडरस्टूड और द सब्जेक्ट इज ऑफन प्लेस्ड आफ्टर द प्रीडिकेट। क्या कहा? कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होते हैं ना, सब्जेक्ट और यहाँ तक के प्रीडिकेट का भी कुछ पार्ट अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट तो अंडरस्टूड होता ही है, मतलब पोसीदा होता ही है, और साथ ही साथ प्रीडिकेट का भी कुछ हिस्सा पोसीदा होता है। और कभी कभी तो जो है सब्जेक्ट जो है प्रीडिकेट के बाद भी आता है। देखिए, मैं 3 एग्जाम्पल दिया हूँ यहाँ। पहला एग्जाम्पल देखिए, वाट अ पीटी, है ना, वाट अ पीटी,
यहाँ इट इज़ अंडरस्टूड है। वेल डन, वेल डन में दैट वाज अंडरस्टूड है, दैट वाज। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रोज़, यहाँ द रोज़ सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट के बाद आया है कि नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, मुख्तसर सा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन का होना ज़रूरी है, या प्रोनाउन का होना ज़रूरी है, या नाउन इक्विवेलेंट का होना ज़रूरी है। अच्छा, नाउन समझ में आता है किसे कहते हैं, प्रोनाउन भी समझ में आता है किसे कहते हैं। नाउन इक्विवेलेंट क्या चीज़ है, यानी कि नाउन की तरह या नाउन के जैसा भी होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि आई है ना, आई ईट आ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। तो आई यहाँ क्या है, प्रोनाउन है ना। ईट आ मैंगो प्रीडिकेट है। जैसे नगमा सिंग्स आ सॉन्ग, नगमा सिंग्स आ सॉन्ग, नगमा एक गीत गाती है। नगमा क्या है, नाउन है। सिंग्स आ सॉन्ग क्या है, प्रीडिकेट है ना। ये नाउन इक्विवेलेंट क्या है, नाउन इक्विवेलेंट क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि स्मोकिंग इंजूरियस टू द हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस डिस्टर्ब कर दिया आप, तो ऐसे ही बोल देता हूँ मैं। इंजूरियस, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू द हेल्थ। ये स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग वर्ब वन के साथ आईएनजी इसमें है ना। वर्ब वन के साथ आईएनजी ऐड किया गया है इसमें। ये जेरेंड है, जेरेंड किसे कहते हैं, उसकी खुसूसियात क्या है, तारीफ़ क्या है, मैं पूरा तफसील से बताऊंगा। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं आज, नेक्स्ट वीडियो में तफसील से बताने का कोशिश करूँगा। इस तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जा कर के ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।